मामा और पापा शादी पे गए तो उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। सारा दिन मुझसे काम लेती थी और मुझे जो खाना होता था वही बच्चा कुचा देती थी। मेरी मामा की ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। जब मामा पापा नहीं रहे और मेरे से इतनी बदसलूकी होने लग गई तो मेरी ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह गई। मुझे 2 वक्त की रोटी देने वाला बस बंदा मिल जाए, चाहे वो सेकंड मैरिज भी कर ले, मुझे इससे कोई इशू नहीं है। कैद खाने वाली थी, मुझे फील होता था कि इससे अच्छा है कि मुझे मौत आ जाए तो वो मेरे लिए बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान आज और आप देख रहे हैं अमन पाकिस्तान। आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद हैं जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। जो भाई हैं उन्होंने भाभीयों के पीछे लग के इन्हें घर से निकाल दिया है। आइए जानते हैं किस तरह से गुजारा कर रही हैं और भाइयों ने क्या इल्ज़ामात लगाए, भाभीयों ने क्या इल्ज़ामात लगाए, माँ बाप किस तरह से दुनिया से गए। सारी कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन बताइएगा कि भाइयों ने किस तरह से घर से निकाल दिया, भाभीयों ने क्या इल्ज़ामात लगाए, जो माँ बाप थे वो किस तरह से इस दुनिया से गए हैं, तो अभी आप किन हालात में रह रही हैं, खाना पीना किस तरह से कर रही है, रहना सहना किस तरह से कर रही है, कहाँ पे रह रही हैं। हमारी ना छोटी सी फैमिली थी। मामा मामा पापा थे और 2 भाई थे और मैं थी। ठीक है, हम बहुत खुशहाल फैमिली थी, अमन इत्तेफाक के साथ रहते थे। और और जो मेरे बड़े भाई है तो इनकी शादी की मामा पापा ने, ठीक है, ताकि घर में खुशियाँ आए, इसलिए उनकी शादी कर दी गई। और इसके बाद भी हम बहुत खुशहाल रहते थे। और इसके बाद छोटा भाई था, उसने ज़िद की कि उसने लव मैरिज ही करनी है, उसके अलावा शादी नहीं करनी। तो मामा और पापा मजबूर हो गए, तो बच्चा है, लड़का है, इसकी कर देते हैं, खैर है। तो उसकी लव मैरिज कर दी। तो उसके बाद भी बहुत खुशहाल रहते थे, लेकिन भाभी जो थी ना वो लड़ाई करती थी, जानबूझ के कोई ना कोई बात कर देती थी। लेकिन बड़े थे, बुजुर्ग थे, उनको समझाने वाले, वो समझा देते थे और वो समझ जाते थे। मामा और पापा शादी पे गए तो उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और उसके बाद से हमारे जो घर के फैमिली आपस में उनका जो अमन सलूक था वो सारा ख़त्म हो गया। हमारी जो ज़िंदगी वो बेरंग हो गई। भाभी आपस में लड़ने लग गई, भाइयों को भड़काने लग गई, दोनों भाई भी आपस में लड़ने लग गए। इसी तरह छोटा भाई था, वो बड़े भाई से लड़के उन्होंने कह दिया कि मैंने घर में नहीं रहना, मैंने अलहदा होना है। वो अपने ससुराल में शिफ्ट हो गए और पीछे मैं और मेरे बड़े भाई और भाभी बचे। तो इसी तरह जो भाभी थी बड़ी, वो मुझे देखती नहीं थी, वो ना मुझ पर गुस्सा करती थी बिला वजह। सारा दिन मैं घर के काम करती थी, सफाई करती थी, सारा दिन मुझसे काम लेती थी और मुझे जो खाना होता था वही बच्चा कुचा देती थी। अच्छा। और इसी तरह वो भाई को भड़काने लगी कि तुम्हारी बहन सही नहीं है, ये काम नहीं करती, ये मैं करती हूँ सारा दिन। भाई को मैंने बताना तो भाई ने मेरी बात ही ना सुननी। उसने मुझे डांट देना कि तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारी भाभी सच बोलती है, तुम काम नहीं करती, या तुम्हें खाने को भी अच्छा मिलता है, हर चीज़ तुम्हारे लिए हमने परफेक्ट की हुई है। तो मैं ना फर्स्ट ईयर का मैंने एडमिशन लेना था, तो इन्होंने मुझे फ़ीस नहीं दी। उन्होंने कहा ठीक है तुम घर बैठ जाओ। भाई ने कहा तुम नहीं पढ़ सकती आगे, तुम घर बैठोगी, घर ही रहोगी, तुमने पढ़ के क्या करना है। अच्छा। तो मुझे जो मेरी ज़िंदगी है वहाँ पे ऐसे लग रहा था जैसे मौत के बराबर। इससे अच्छा कि मतलब मुझे, कैद खाने वाली जिंदगी हाँ, थी। कैद खाने वाली थी। मुझे फ़ील होता था कि इससे अच्छा है कि मुझे मौत आ जाए तो वो मेरे लिए बेहतर है। तो इसी तरह मेरी एक दोस्त थी, तो उन्होंने मुझे ना मशवरा दिया, कहती तुम हॉस्टल में चली जाओ और यहाँ से तुम्हारी जान छूटेगी, तुम्हारी ज़िंदगी भी पुरसुकून हो जाएगी। तो मेरी ना मामा की बालियाँ थी सोने की, तो वो मैंने छुपा के रखी थी भाभीयों से भी, मामा ने मुझे लेके दी थी, तो वो मैंने कब से छुपा के रखी थी। तो वो मैं घर से चली गई वो बालियाँ लेके, ठीक है। मैंने हॉस्टल का रेंट पे किया, उसी से मेरा गुजारा हुआ, मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू की। और उसके बाद भाइयों ने मुझे ढूँढने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने भाभियों ने बता दिया कि लड़की नहीं ठीक थी, वो चली गई, भाग गई, हमें पहले इसका पता था। तो भाइयों ने भी कोई बात नहीं की, ना उन्होंने ढूँढने की कोशिश की। ख़ैर वो ना ढूँढे मुझे, लेकिन मेरी लाइफ़ पुरसुकून जा रही थी। पर इस तरह ना मेरे ऊपर ना मेरे जो पैसे थे, जो बाली बेच के मेरे पास आए थे, वो ख़त्म हो गए और मेरे ऊपर काफ़ी रेंट चढ़ गया। 2 तो आपने अपने भाई को बताया नहीं, समझाया नहीं कि मैं अकेली बहन हूँ, आज माँ बाप होते तो मुझे इस तरह से ना करते। आपने भाई को समझाया नहीं था ऐसा कुछ कि मुझे इस घर में रहने दें, मैं अकेली हूँ, मैं कहाँ पे जाऊँगी, उसे इस चीज़ का एहसास नहीं आया। उसे एहसास आया ही नहीं, वो भाभी के इशारों पे नाचता था। मैंने इतनी दफ़ा समझाया, मैं उनकी एक इकलौती बहन हूँ, ठीक है, और कोई बहनें भी नहीं थी। तो वो तो भाभी की बातों में ही आ गए थे, जैसे भाभी कहती थी वैसा ही सलूक करते थे मेरे साथ। तो जिसने आपको मशवरा दिया कि आप हॉस्टल में चले जाएं, अपने घर को छोड़ दें, तो उसने ये नहीं बताया कि हॉस्टल की फ़ीस भी होती है, वहाँ पे खाना भी अपने पैसों का होता है, रहने के लिए पैसे चाहिए होते हैं।
वक़्ती तौर पे तो मुझे ऐसा कुछ सोचा नहीं मैंने, मेरे पास मामा की बालियाँ थी जो मामा ने मुझे दी थी, तो मैंने उसी से ही सोचा चले मैं अपना रेंट पे कर लूँगी, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर लेगी। तो ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं था कि आगे जाके लाइफ़ मज़ीद क्रिटिकल हो जाएगी। उसके बाद फिर आप यहाँ हॉस्टल में आ गई हैं, यहाँ पे रेंट वगैरह जो है वो किस तरह से दे रही हैं, खाना पीना किस तरह से कर रही हैं? वो मैंने जो बाली बेची थी उससे मैंने पे कर दिया था, ठीक है। अब मेरे ऊपर कर्ज़ा चढ़ गया है, 2 माह का रेंट चढ़ गया है हॉस्टल का, ठीक है। शॉप से पास उनका भी रेंट चढ़ गया है। तो मेरे ऊपर इतना कर्ज़ा हो गया कि मेरी जो दोस्तें थी, जो मेरे साथ थी, मेरी रूममेट थी, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है। लेकिन महँगाई का दौर है, कौन इस दौर में किसी की हेल्प करता है। अब वो भी कहती है कि आप अपना गुज़ारा खुद करो, हमसे नहीं आगे हो पाएगा। तो बस इसीलिए मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया था कि तुम ना मीडिया पे चले जाओ, यूट्यूब के ऐसे चैनल्स आते हैं, काफ़ी लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तुम्हारी भी करेंगे। तुम शादी कर लो, तुम्हारी लाइफ पुरसुकून हो जाएगी, तुम इन सब से बच जाओगी। तो इसलिए मैं आप लोगों के पास आई हूँ कि आप कुछ अच्छा सोचें मेरे लिए, कुछ अच्छा करें। मुझे 2 वक़्त की रोटी देने वाला बस बंदा मिल जाए, चाहे वो सेकंड मैरिज भी कर ले, मुझे इससे कोई इश्यू नहीं है। तो आपने अपने यहाँ पे आप आ गई हैं, मीडिया पे आ गई हैं, शादी करना इतना आसान तो नहीं है, ज़िंदगी पूरी का फैसला है। तो ऐसे तो किसी के साथ भी आपकी शादी नहीं करवा सकते हम, और आप करेंगे भी नहीं। तो आपने अपने भाई को रब्ता नहीं किया दोबारा कि चलो मैं तुम्हारे घर से निकल तो आई हूँ, तो अभी मैं इन हालात में रह रही हूँ, इस तरह की क्राइसिस से गुजर रही हूँ कि मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, रेंट के पैसे नहीं है, सड़क पे आ जाऊँगी, सड़क पे रहने पे मजबूर हो जाऊँगी। तो आपने उनसे रब्ता नहीं किया दोबारा? भाई हैं, थोड़ा बहुत तो एहसास होता ही है। मैंने उनसे राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन कट कर दिया, ये कह के कि अगर तुम अच्छी होती, सही होती, तुम घर से ना जाती। मतलब आपकी भाभी ने ऐसा उन्हें भड़का दिया, ऐसा उनका माइंड सेट कर दिया कि उन्होंने आपको गलत समझ लिया। आप अगर घर से अपनी आसानी के लिए निकली भी हैं, स्टडी के लिए निकली हैं, तो फिर भी उन्होंने आप पे ही उल्टा ब्लेम कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल। तो अभी जो है, अभी आपने रेंट भी देना है, 2 माह का रेंट है। रेंट कितना है, खाने के पैसे कितने हैं, अभी तक कितना आपके ऊपर कर्जा आ गया? मैक्सिमम मिला के ना 50,000 मेरे ऊपर कर्जा है जो मैं नहीं अदा कर सकती, इसलिए मैं आप लोग के पास आई हूँ कि आप लोग मेरी हेल्प करें, ठीक है। मेरे लिए कोई अच्छा सोचे, कोई अच्छा फैसला करे, कोई अच्छा मतलब हम सफ़र ही मिल जाए, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, ताकि वो मेरी 2 वक्त की रोटी मुझे बस पूरी कर दे। मेरी कोई नाजायज़ ख्वाहिशात नहीं है उससे। अभी आप पढ़ाई की उम्र है, 19-20 साल, 21 साल आपकी उम्र है, तो पीछे पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। तो क्या आप शादी को इतना आसान समझती हैं, किसी के हाथ में भी अपनी ज़िंदगी आप दे देंगी? आसान तो नहीं समझती, बट मैं ये सोचती हूँ कि मेरी जो ज़िंदगी चल रही है अभी बहुत मुश्किल है, चले मेरे ऊपर किसी का आसरा होगा, कोई मुझे 2 वक़्त की रोटी खिला देगा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। जब हम माँ-बाप सर पे होते हैं, बेटियाँ होती हैं, बहनें होती हैं, उनकी 100 ख्वाहिशात होती हैं कि हमारा घर इस तरह से हो, हम ये बने फ्यूचर में। तो आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश थी कि आप क्या बनना चाहती थी? पढ़ लिख के क्या करना चाहती थी? मेरी मामा की ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, जब मम्मा-पापा नहीं रहे और मेरे साथ इतनी बदसलूकी होने लग गई, तो मेरी ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह गई। तो अभी आप क्या हम आप हमारे पास आई हैं, आप हमारे पास क्या समझ के आई हैं कि हम किस तरह से आपको आगे लेके चलेंगे? अपनी पूरी ज़िंदगी आप हमारे कर रही हैं, हमारे चैनल के तवज्जो से कोई भी इंसान मिल जाता है, तो उसके साथ आप शादी कर लेंगी? मुझे यकीन है कि आप मेरे लिए अच्छा फ़ैसला करेंगे, जैसे मेरी ज़िंदगी चल रही है, उससे तो बेहतर मेरे लिए कोई ना कोई फ़ैसला होगा, और मुझे मेरे अल्लाह पे यकीन है। जी, तो नाज़रीन, बहन ने सारी अपनी कहानी बता दी है कि भाइयों ने किस तरह से घर से निकाल दिया, माँ-बाप हैं वो इस दुनिया में नहीं है। अब ये हॉस्टल में रह रही हैं, आप देख सकते हैं, हम भी अभी हॉस्टल की सीढ़ियों में ही बैठे हैं। तो 50,000 रुपये इनके ऊपर कर्ज़ा है, रेंट है। तो हॉस्टल के रेंट हैं, दुकान वालों के पैसे हैं खाने-पीने के लिए। अभी खाना-पीना, रहना-सहना इनका बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा उनकी पूरी वीडियो में एक ही बात है कि वो निकाह करना चाहती हैं। कोई ऐसा इंसान उन्हें मिल जाए, जो 2 वक़्त की इन्हें रोटी दे दे, जो इस चुंगल से इनकी जान छुड़वा दे और इन्हें आसान ज़िंदगी मिल जाए। सिर्फ़ यही इनकी ख्वाहिश है, इससे ज़्यादा इनकी कोई ख्वाहिश नहीं है। नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, जो भी इन बहन के लिए सहारा बनना चाहता है, छत बनना चाहता है, वो इस नंबर पे रब्ता करें, और हम पहले वेरीफ़ाई करेंगे, उसके बाद फिर जो इनकी शादी है वो आगे देखेंगे कि किस तरह से होता है, इंसान किस तरह से है, वो इन्हें आगे आसान ज़िंदगी दे भी सकता है या नहीं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के